जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि कश्मीर टूर का प्लान W20 सेमेस्टर के साथ स्टार्ट हुआ। और वो कहते हैं ना, आरज़ू तो सभी करते हैं, हिम्मत कोई कोई करता है। लो हमने हिम्मत कर दी। वेलकम टू कश्मीर। आप भी सोच रहे होंगे कश्मीर तो पहुंच गए तो क्या वीडियो ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो भाई जन्नत कौन देखेगा? जन्नत मिर्ज़ा की बात नहीं हो रही, वादी जन्नत यानी कि वादी नीलम कौन देखेगा? जब दोस्तों का एक ग्रुप चाय पीने का प्लान ही क्यों ना बनाए, तो उस एक्साइटमेंट का भी एक अलग स्वैग होता है। लेकिन अगर बात यहाँ हो रही हो कश्मीर एक्सप्लोर करने की, तो एक्साइटमेंट का कोई लेवल नहीं होता। बचपन से एक लाइन सुनते आ रहे हैं, कश्मीर को जन्नत का एक टुकड़ा कहा जाता है। तो इस वजह से पैकिंग तो हमने पहले से कर रखी थी। फिर अब बस की सीट्स कंफर्म की और निकल पड़े अपनी पहली डेस्टिनेशन गुजरांवाला से मुजफ्फराबाद के लिए। नाइट के सफ़र में कुछ शशके तो है नहीं थे। हाँ, वाइफ होती तो सोच सकते थे कुछ शशके होते, कभी वो मेरे कंधे पे सर रखती, कभी मैं उसके कंधे पे सर रखता। लेकिन इधर तो सख्त लौंडे थे सारे के सारे। इस चीज़ की फुटेज को रिकॉर्ड करके सिर्फ स्टोरेज ही फुल करनी थी, जो कि मैंने नहीं की। और फिर इसी तरह हम बस की ये खटखटाती आवाज़ों के साथ मंजिल की तरफ हम रवाना मारे। 5 घंटों की नींद पूरी करने के बाद जब हमारी आँख खुलती है तो देखते हैं कि पहाड़ों की आगोश में आ चुके हैं, गर्मी की शिद्दत से निकल चुके हैं। लेकिन जो सफ़र अंधेरे में शुरू किया था वो अभी तक अंधेरे में ही चल रहा है। पूछने पे बताया गया है कि अभी 4 घंटे की मुसाफत और है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना फिर से सोया जाए। जब दोबारा आँख खुली तो देखा दिन का उजाला था और हम एबटाबाद की रोडों पे थे। मुजफ्फराबाद तक अपनी नींदों को पूरा करना एक प्लान था, क्योंकि आगे वाले सफ़र में नींद पे फोकस नहीं होना था। धड़ाधड़ सफ़र के बाद पहला स्टॉप मनसेरा सिटी में किया। इधर उतर के जिन्होंने चाय पीनी थी चाय पी, जिन्होंने नाश्ता करना था उन्होंने नाश्ता किया, और हमने सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम किया। रात को शुरू किया सफ़र, दिन को ख़त्म होने को था। जो नहीं ख़त्म हो रही थी वो थी इन 2 जवानों की नींद। इसके बाद मैंने अंदाज़ा लगाया, लिटरली इनकी नींद और कोर्टयार्ड में बैठे पूंडर की ठरक कभी भी पूरी नहीं हो सकती। मुजफ्फराबाद सिटी की हदूद में एंटर होते ही नीलम रिवर कुछ इस तरह से आपका वेलकम करता है। ये पानी की शौकियाँ इस चीज़ का सबूत दे रही थी कि आगे का मंज़र, आगे का सफ़र और भी खूबसूरत होने वाला है। दिल फरेब मनाजर को, कुदरत के शाहकारों को और अपने एरिया को और इन एरियाज़ को कंपेयर करते, डिस्कशन करते हम मुजफ्फराबाद सिटी में पहुँचे। मुजफ्फराबाद पहुँच के नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद सबसे पहला काम किया इंतज़ार। किसी लड़की का नहीं, इस मुजाहिद का, जिसने 3 घंटे हमें इंतज़ार करवाया। उसके बाद दूसरा काम किया एस्कॉम की सिम ली, क्योंकि नीलम वैली में एंटर होते ही नेटवर्क कट ऑफ हो जाता है।
नीलम वैली में एक ही नेटवर्क की सिम काम करती है और वो है एस्कॉम, और लिटरली उसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बुरा था। मुजफ्फराबाद से नेक्स्ट पॉइंट के लिए 1980 की प्रोडो बुक करवाई। जाने को तो मेहरान भी जा सकती है, लेकिन थोड़े से शशकी हो जाए, बंदा अमीर लगता है। ऐसी सोच नहीं थी हमारी, मेहरान में हम 6 बंदे पूरे नहीं आ सकते थे। दैट्स वाई वी चूज़ प्राडो। जब प्राडो में बैठे तो मालूम हुआ कि इसका तो सनरूफ अभी तक काम कर रहा है, तो सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और रुख कर लिया दानी वाटरफॉल की तरफ। वाटरफॉल को देख के यूं सबने प्लान बनाया कि नहाएंगे, लेकिन पास जाके यूं ही कैंसिल किया क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। खैर, थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद रुख करते हैं हम जागरा वाटरफॉल की तरफ। हम तोड़ गए जब तुम झुकी, तब से तुम नजर में आ रुकी। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए। इस पॉइंट पे रुकने के बाद ऑक्यूपाइड कश्मीर का नज़ारा हमने कुछ इस तरह से किया। किस तरह से किया, चलो वो देखते हैं ना। ऑक्यूपाइड कश्मीर को देखते ही दिमाग की बत्ती जलती है और कुछ लाइंस याद आती हैं। एक दरिया की दूरी है फ़कत, गुजर सकते तो चमन में होते। इधर को देखा उधर को देखा, एक जैसा पाया। पहाड़ एक जैसे, घर एक जैसे, आसमान एक, पता नहीं सरकारों को क्या मसले हैं। इंडियन फ्लैग को दूर तक देखते हुए वो ये डिस्कशन करते हुए हम आगे हम तो हो गए समा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है ना कभी। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे था लम्हा, हमसे ना कभी। उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए। जागरा वाटरफॉल को टच करते ही सीन्स कुछ ऐसे हैं।
वाटरफॉल के सीन ऑन करने के बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट अपर नीलम की तरफ निकलते हैं। अपर नीलम पहुंचने के बाद सबसे पहले काम करो, रूम ऐसी लोकेशन पे ढूंढो जिधर व्यूज़ कुछ ऐसे हों। और रात के अंधेरे में लाइन ऑफ कंट्रोल के व्यू कुछ ऐसे थे। अपने इलाके में ऐसे सीन्स कहाँ मिलते हैं। सुबह उठे, नाश्ता किया, तैयार हुए, निकल पड़े किरण की तरफ। किरण अपर नीलम से नीचे है। 4 किलोमीटर का रास्ता। अगर आप ट्रैक से जाओ, पहाड़ को उतरना जानते हो, मम्मी डैडी नहीं हो तो आप उतर सकते हो, शॉर्टकट है। हमने शॉर्टकट लिया। नीलम वैली का एक छोटा सा गांव है किरण। इसकी एक साइड पे हम हैं, दूसरी साइड पे मकबूजा कश्मीर है और दरमियान में है नीलम रिवर। किरण से शारदा जाने के लिए 2 ऑप्शन है। एक अपनी प्राइवेट जीप पकड़ो और चले जाओ, और एक हमारी तरह बस पकड़ो, बस की छत पे चढ़ो और कुछ एडवेंचर इस तरह का करो। दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमारे सब के हो जाए आना। इस तरह धोरे तो कैसे सोए जाना, इस तरह धोरे लो लो लोरी सुनाना। दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमरे सब के हो जाए आना। कभी कभी तो हमसे घबराना, सभी को तुम ही समझाना। अभी अभी तो हमने ही जाना। तू कायना 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 लोरी सुनाना। अभी तक तो सारा कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पहला मसला जो मैं पेश आया रास्ते में वो थी बारिश। लेकिन तसल्ली थी क्योंकि दूर शारदा गाँव में नज़र आ रहा था। दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमारी हल्की हल्की बारिश और घने बादलों में हम शारदा पहुंच गए। शारदा गांव पहुंच के शारदा गांव के सीन्स ऑन किए तो सीन्स कुछ ऐसे थे।
शारदा जाओ और यूनिवर्सिटी न जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन मसला था बारिश का। अभी पहुंचे ही थे कि बारिश का रुख हमारी तरफ हो गया। हम करते हैं बारिश के रुकने का इंतज़ार और फिर निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। हिस्ट्रिकल पॉइंट है शारदा का यूनिवर्सिटी। उसके बारे में लोकल कुछ इस तरह उसकी हिस्ट्री को बयान करते हैं। ये इसकी हिस्ट्री जिनात से शुरू हुई है। ये माई शारदा है और वो पीछे बर्फ वाली चोटी माई नारदा है। वो माई नारदा, वो जी। ये वाली बर्फ चोटी, हाँ वो पीछे सामने वाली, ये जो सामने वाली, हाँ वो सामने वाली, ये नारदा है। हाँ और ये तो शारदा, ये ये शारदा है। माई नारदा ने कहा कि अगर सुबह की अजान से पहले आप इस यूनिवर्सिटी को तमीर कर देंगे तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपको दे दूंगी। तो वो फिर जन्नत नहीं, वो जन्नत इसको तैयार सुबह की अजान से पहले ना कर सका। तो फिर उसने बोला, उसने जन्नत शायद इधर से चले गए। उसके बाद यहाँ पर आकर हिंदुओं ने कहता है ये इश्क की सुबह उठते ही नाश्ता किया, बोट राइडिंग की और निकल पड़े अपने अगले पॉइंट केल अरंकेल के लिए। केल के सफ़र के लिए जब निकले तो डिसाइड किया कि ये वाला सफ़र फ्री करना है। 18-20 किलोमीटर का रास्ता था। सोचा था सब ने कि कुछ पैदल करेंगे और कुछ लिफ्ट वगैरह इस तरह एडजस्ट करके ये पैदल करना है। ये नहीं है कि बजट ख़त्म हो गया था, कुछ एडवेंचर करना चाह रहे थे। स्टार्ट में लिफ्ट लेते हैं, जहाँ तक वो जा सकता था वहाँ तक वो हमें ले गया। उसके बाद से शुरू होता है हमारा पैदल मार्च।
रास्ते में कहीं कश्मीरी लोग, कहीं कश्मीरी बच्चे और कहीं आबशारें और कहीं नदी नाले हमारा वेलकम करते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं केल की तरफ। दूर से देखते हैं गाड़ी पानी में फंसी हुई है। अब गाड़ी वाले बाहर नहीं आ रहे, शायद पानी से डरते हैं, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना इनकी हेल्प की जाए। थोड़ी दूर जाने के बाद उधर के मुकामी लोगों से पूछते हैं कि केल कितनी दूर है, तो वो बताते हैं कि अभी 2-2.5 घंटे 3 घंटे आपके पैदल और लग जाएंगे। तो हमने सोचा कि इतना तो नहीं चल सकते हैं, क्यों ना बस का वेट किया जाए। बस का वेट करते हैं, बस आती है तो हम फिर एक न्यू एडवेंचर के लिए चढ़ जाते हैं छत के ऊपर। बस खौफनाक ख़तरनाक रास्तों से गुजारते हुए हमें कुछ ही पलों में केल पहुंचा देती है। केल उतर के 15 मिनट का रास्ता है पैदल चेयर लिफ्ट तक का। उधर पहुंचे है चला थोड़ा थम सरा पीछे। केल से अरंकेल जाने के ना 2 रास्ते हैं, एक चेयर लिफ्ट से और एक हाइकिंग से। हाइकिंग का दिल था, एडवेंचर में आपको पता है हम माहिर हैं, तो लेकिन एनर्जी हम पीछे पैदल चल के वेस्ट कर चुके थे, इसलिए हमने चेयर लिफ्ट वाले रास्ते को चूज़ किया। किस और तू है चला रुक सरा महसूस करिए हवा हम सरा थोड़ा सांस तोले सरा। चेयर लिफ्ट से उतर के 15-20 मिनट की हाइकिंग है, जिसको हमने 1-1.5 घंटा लगा दिया, क्योंकि पीछे सफ़र की वजह से थक बहुत चुके थे। खैर ऊपर जाकर रूम शूम बुक करते हैं और रेस्ट करते हैं और फुटेज बाद में रिकॉर्ड करते हैं। थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद जब हम उड़ते हैं तो अरंकेल के सीन्स कुछ ऐसे होते हैं। अरंकेल में एक और इंसिडेंट होता है हमारे साथ कि इधर इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है। हम ठहरे नवाब पीछे ही सारा कुछ ख़त्म कर आए थे, पावर बैंक मोबाइल्स की बैटरीज, तो इस वजह से इधर की फुटेज भी कुछ ख़ास रिकॉर्ड नहीं हो सकी, लेकिन जितनी है उतनी को एंजॉय करते हैं।
के मेरे वतन 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 तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन सितम शोर से तुझको छुड़ाएंगे। सुबह उठे और निकल पड़े हम केल की तरफ, क्योंकि ताऊबाट अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए हमने निकलना था और उधर सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ जाती हैं। उधर लोकल ट्रांसपोर्ट काम नहीं करती, उधर सिर्फ जीप जाती हैं। रास्ता ट्रैक इतना ख़राब है, तो फिर हमने वो फर्स्ट जीप पकड़नी थी, तो उसके लिए हम सुबह सुबह उठ के निकल पड़े। ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਕੰਡਾ ਕੱਢੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਯਾਰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਪੱਗ ਬੱਲੀਏ ਪੈਂਦੇ ਪਸੜੇ ਕੱਢੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਪੱਗ ਬੱਲੀਏ ਪੈਂਦੇ ਪਸੜੇ ਕੱਢੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਪੱਗ ਬੱਲੀਏ ਪੈਂਦੇ ਪਸੜੇ ਰਹਿਣ ਸੀਟ ਥੱਲੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚਾਰ ਰੱਖੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦੇ ਆੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਦਾਰੀਆਂ ਰੰਗ ਬੰਨ ਤੇਰੇ ਕੱਢ ਦੇਸੀ ਕੱਚ ਦੇ ਮਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈ ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਪੀਤੀ ਜੀ ਦੁੱਖ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਪੱਗ ਬੱਲੀਏ ਪੈਂਦੇ ਪੰਗੜੇ ਕੱਢੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਪੱਗ ਬੱਲੀਏ ਪੈਂਦੇ ਪੰਗੜੇ ਮਨ ਪੁੱਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਲੰਗ ਚੜੇ ਕਾਟਨੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਕਈਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਵੇ ਕਦੇ ਪੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝੀ ਗਮ ਗੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਦਿਨ ਪੱਗ ਬੱਲੀਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਪੰਗੜੇ ਕੱਢੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਦਿਨ हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई हासिल नहीं उसका कोई हासिल नहीं एक खुशी की तलाश में थे कितने हमको तड़पा गए जब ये सोचा तो घबरा गए
प्यार गिरज में मर जाऊंगा, जो तुम बोलेंगी वो। अगर तो आपको 90s के गानों का एक्सपीरियंस है तो फिर आप बोर नहीं होने वाले रास्ते में। जन्मों की प्यास थी, जिस्म से रूह में हम उतरने लगे, जिस्म से रूह में हम उतरने। हमें प्यार हो गया, अब तो मुश्किल बड़ा इंतजार हो गया, कहाँ दिल खो गया, कसम से कसम से कसम से कसम से हमें प्यार हो गया, सनम से सनम से सनम से सनम से। क्या हसीने नशीले ज़माना लगे, क्या हसीने नशीले ज़माना लगे, संग तेरे मौसम सुहाना लगे। क्या नशीली जवां ये मुलाकात है, होश में हम नहीं ऐ। कश्मीर टूर की प्लानिंग में ताऊबर्ड को ऑप्शनल रखा गया क्योंकि इससे पहले रत्तीगरी लेक को विज़िट करना था, लेकिन वो ग्लेशियर की वजह से बंद थी तो हम उधर तो जा नहीं सके। सो रुक कर लिया ताऊबर्ड की तरफ। ताऊबर्ड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं थी कि इधर कौन से पॉइंट्स है, क्या सीन है, लेकिन ये था कि ये कश्मीर की नीलम वैली के एंड पॉइंट है, इसके बाद जम्मू कश्मीर स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम कि ताऊबर्ड कैसा है। चार एक घंटे का सफ़र तय करने के बाद आखिरकार हम ताऊबर्ड पहुंच गए। और अगर आपसे जीप राइडिंग बर्दाश्त नहीं होती ना ऑफ रोड ट्रैक पे, तो आप इस सफ़र के लिए नहीं बने हो।
अगर आप कश्मीर जाओ और ताऊ बाट का प्लान बना रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन 8 घंटे का ऑफ रोड ट्रैक है आपने देखा है, हिम्मत है तो भाई कर सकते हो तो कर लो। ताऊ बाट हम नाइट स्टे के लिए आए थे, लेकिन इधर एक छोटा सा गांव और एक पॉइंट के अलावा और कुछ नहीं था। तो हमने सोचा क्यों ना केल वापस निकला जाए, नाइट स्टे उधर किया जाए और उधर से सुबह घर के लिए वापस निकला जाए। तो हम इधर 2-3 घंटे स्टे करने के बाद वापस केल की तरफ निकल जाते हैं। केल से 21 घंटे का कंटिन्यूसली सफ़र तय करके सुबह हम घर पहुँच जाते हैं और इसके साथ ही कश्मीर जर्नी का एंड होता है। नीलम वैली की ब्यूटी को अल्फाजों से डिस्क्राइब तो नहीं किया जा सकता। हाँ, ये सिर्फ एक फीलिंग है जिसको फील किया जा सकता है। होपफुली नीलम वैली के जो कुछ ख़ास पॉइंट्स है जिनको हमने चूज़ किया और उनको एक्सप्लोर करने की एक छोटी सी कोशिश की आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ठोको और सब्सक्राइब भी ठोको, मेरे लिए नहीं कश्मीर के लिए। और इसी के साथ यूएल आइंस्टाइन वालों को दे इजाज़त। नेक्स्ट किसी ऐसे ही मिशन पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। सानू आउंदा नी प्यार नाप तोल के, कंडा कड्डी दा स्पीकरां ते बोल के। सानू आउंदा नी प्यार नाप तोल के, कंडा कड्डी दा स्पीकरां ते बोल के। लैके जुत्ती थल्ले जिंदगी दे बोझ नूं, यार लुटदे ने मौजां दिल खोल के। नी ला के 3 पैग बल्लिए